Good morning, students. How are you? Welcome to all of you in my physics class. Today we will continue our chapter first D, capacitor. Okay, students. Today our topic is common potential. Okay. First of all, what is common potential? बच्चे, अगर हमारे पास 2 कैपेसिटर हैं, एक की कैपेसिटेंस C1 है और दूसरे की कैपेसिटेंस C2 है। फर्स्ट का पोटेंशियल V1 है और सेकंड का पोटेंशियल V2 है। ठीक है। सो इनका अगर पोटेंशियल डिफरेंट है तो चार्ज डिफरेंट हो जाएगा। अगर हम 2 कैपेसिटर को अटैच करेंगे किसी वायर के साथ जिनका पोटेंशियल डिफरेंट है तो चार्ज फ्लो होएगा फ्रॉम द हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल टिल देयर पोटेंशियल बिकम सेम। दिस इज कॉल्ड कॉमन पोटेंशियल। मैं आपको इसकी एग्जांपल देती हूँ। लेट अस सपोज हमारे पास 2 टैंक हैं, टैंक 1 एंड टैंक 2। ओके। टैंक 1 में वाटर मोर है और टैंक 2 में वाटर लेस है। अगर हम इन दोनों टैंक को पाइप के साथ कनेक्ट करेंगे तो वाटर फ्लो होएगा। ठीक है। फर्स्ट से सेकंड टैंक तक, जब तक दोनों टैंक में वाटर सेम नहीं हो जाता। ठीक है। ऐसे ही बच्चे कॉमन पोटेंशियल आर्टिकल है, दोनों कैपेसिटर चार्ज शेयर करेंगे जब तक उनका पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। तो जो सेम पोटेंशियल होएगा दैट इज कॉल्ड कॉमन पोटेंशियल। अब हम इसकी डेफिनेशन को रीड कर लेते हैं। व्हेन 2 चार्ज कैपेसिटर एट डिफरेंट पोटेंशियल्स आर कनेक्टेड बाय कनेक्टिंग वायर्स देन दे शेयर देयर चार्ज। अगर 2 चार्ज का पोटेंशियल डिफरेंट है उसको हम कनेक्टिंग वायर के साथ कनेक्ट कर देते हैं, वो अपना चार्ज शेयर करेंगे। चार्ज फ्लो फ्रॉम द कंडक्टर एट द हायर पोटेंशियल टू द कंडक्टर एट द लोअर पोटेंशियल। चार्ज फ्लो करेगा फ्रॉम द हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल। द फ्लो ऑफ चार्ज कंटिन्यू टिल दे अटेन द सेम पोटेंशियल कॉल्ड कॉमन पोटेंशियल। ठीक है। चार्ज तब तक फ्लो करेगा जब तक दोनों कैपेसिटर का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता, तो हम उस पोटेंशियल को बोलेंगे कॉमन पोटेंशियल। स्टूडेंट्स, अब हम इसकी डेरिवेशन सॉल्व करते हैं। लेट अस कंसीडर C1 एंड C2 बी कैपेसिटेंस ऑफ 2 कैपेसिटर। हमारे पास 2 कैपेसिटर हैं। फर्स्ट की कैपेसिटेंस C1 है और सेकंड की कैपेसिटेंस C2 है। एंड V1 एंड V2 विद देयर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दीज 2 कैपेसिटेंस। और V1 V2 क्या है? इन 2 कैपेसिटर का पोटेंशियल। मतलब कि C1 का तो V1 है और C2 का V2। ठीक है। टोटल चार्ज बिफोर शेयरिंग, जब तक इन्होंने चार्ज शेयर नहीं किया था तो टोटल चार्ज क्या आएगा? Q का फॉर्मूला होता है CV। ठीक है। टोटल चार्ज क्या आएगा? फर्स्ट का चार्ज एंड सेकंड का चार्ज। फर्स्ट कैपेसिटर का चार्ज होएगा C1 एंड V1 प्लस सेकंड कैपेसिटर का चार्ज होएगा C2 एंड V2। नेक्स्ट, टोटल चार्ज आफ्टर शेयरिंग, मतलब कि जब दोनों ने चार्ज शेयर कर लिया तो उनका पोटेंशियल क्या हो गया था? सेम। ठीक है। इसलिए टोटल चार्ज आफ्टर शेयरिंग क्या आ जाएगा? Q इज इक्वल टू C1 प्लस C2B। देखो बेटा, जब इन दोनों का चार्ज सेम हो गया तो पोटेंशियल सेम हो जाएगा। ठीक है। तो V1 इज इक्वल टू B2 इज इक्वल टू B आ जाएगा। इसलिए हमने इस टर्म में से B को कॉमन निकाल लिया। इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर दिया, इसको हमने सेकंड इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर दिया। देयर इज नो लॉस ऑफ चार्ज ऑन शेयरिंग फ्रॉम 1 एंड 2। जब दोनों कैपेसिटर अपना चार्ज शेयर कर रहे थे तो अगर मान लो नो लॉस ऑफ चार्ज, ठीक है, तो क्या आएगा? चार्ज बिफोर शेयरिंग इज इक्वल टू चार्ज आफ्टर शेयरिंग। ठीक है। हम इन दोनों इक्वेशन को इक्वल रख देंगे तो V की वैल्यू आ जाएगी C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। ठीक है। वेयर V इज कॉल्ड कॉमन पोटेंशियल। इसलिए हम कह सकते हैं कॉमन पोटेंशियल किसके इक्वल आएगा? टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटी। ओके स्टूडेंट्स, हमारा क्या आर्टिकल है? कॉमन पोटेंशियल। कॉमन पोटेंशियल का मीनिंग होता है जब हम 2 कैपेसिटर को अटैच करते हैं जिनकी कैपेसिटेंस अलग अलग होती है
और जिनका पोटेंशियल डिफरेंस भी डिफरेंट डिफरेंट होता है, तो चार्ज फ्लो होएगा फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल टिल देयर पोटेंशियल बिकम सेम. दिस इज कॉल्ड कॉमन पोटेंशियल. नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं लॉस ऑफ एनर्जी ऑन शेयरिंग चार्ज. व्हेन चार्ज आर शेयर बिटवीन टू कंडक्टर्स देन नो चार्ज इज लॉस्ट बट सम एनर्जी इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ द हीट. जब टू कंडक्टर चार्ज को शेयर करेंगे तो नो चार्ज इज लॉस्ट बट सम एनर्जी क्या होएगी, लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट. ठीक है, अब हम लॉस एनर्जी फाइंड करते हैं. स्टूडेंट्स, एनर्जी का फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था. क्या होता है, हाफ CV स्क्वायर. बिफोर शेयरिंग ऑफ चार्ज, जब दोनों कैपेसिटर ने अपना चार्ज शेयर नहीं किया था तो फर्स्ट कैपेसिटर की एनर्जी आएगी E1 इज इक्वल टू 1.2 C1 V1 का स्क्वायर एंड सेकंड कैपेसिटर की एनर्जी आएगी E2 इज इक्वल टू 1.2 C2. यहाँ पे क्या आएगा, C2, क्योंकि दूसरे कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्या है, C2 V2 का स्क्वायर. तो टोटल एनर्जी किसके इक्वल आएगी, E1 प्लस E2. हम दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे, E1 की पुट कर दी और V2 की पुट कर दी. ठीक है, तो कॉमन पोटेंशियल हमें पता है, उसकी वैल्यू हमने फाइंड कर ली थी. आफ्टर शेयरिंग ऑफ चार्ज, जब दोनों कैपेसिटर ने चार्ज को शेयर किया तो दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया, इसलिए E1 की वैल्यू आ जाएगी 1.2 C1 V का स्क्वायर. E2 की वैल्यू आ जाएगी 1.2 C2 V का स्क्वायर. यहाँ पे हम डैश डैश रिप्रेजेंट कर देंगे. स्टूडेंट्स, टोटल एनर्जी आ जाएगी E1 डैश प्लस E2 डैश. ठीक है, हम E1 और E2 की जब वैल्यू पुट कर दी, ठीक है, तो हमने क्या कंसीडर किया, इनका पोटेंशियल क्या था, सेम. ठीक है, तो इसलिए हमने क्या किया, V स्क्वायर को कॉमन निकाल लिया, क्योंकि यहाँ पे भी V स्क्वायर टर्म है और यहाँ पे भी V स्क्वायर टर्म है. ठीक है, V क्या है, कॉमन पोटेंशियल, उसकी क्या वैल्यू आ गई थी हमारे पास, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2. अब हम यहाँ पे B की वैल्यू पुट कर देंगे. यहाँ पे स्क्वायर है इसलिए हम यहाँ पे स्क्वायर राइट कर देंगे. ठीक है, अब हमने इसको सोल्व करना है. देखो यहाँ पे स्क्वायर है, पूरी टर्म के ऊपर स्क्वायर है, तो इसका भी स्क्वायर आएगा, इसका भी स्क्वायर आएगा. तो यहाँ पे क्या है, C1 प्लस C2. अगर इसको हम स्क्वायर करेंगे तो नीचे वाली टर्म में आ जाएगा C1 प्लस C2 का स्क्वायर. एक C1 प्लस C2 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर अपॉन ये वाला 2 अपॉन ये वाली टर्म C1 प्लस C2. अब हम लॉस ऑफ एनर्जी फाइंड करते हैं. ठीक है, एनर्जी बिफोर शेयरिंग द चार्ज माइनस एनर्जी आफ्टर शेयरिंग द चार्ज. हम यहाँ पे दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे. अब हम इसको सोल्व करते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, जब हम इसको सोल्व करेंगे, नीचे वाली टर्म में 2C1 प्लस C2 कॉमन था, इसलिए ये हमारा एलसीएम आ गया. ठीक है, और हमारा ये इक्वेशन आ गई ओवरऑल एलसीएम को सोल्व करके. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे पहले, फिर फर्स्ट टर्म को C2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सेकंड टर्म को C1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सेकंड टर्म को C2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. फिर हम इसका होल मतलब कि दोनों टर्म का जो होल स्क्वायर है इसको ओपन करेंगे. पहले अगर हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर. अब अगर हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा C1 V1 का स्क्वायर इंटू C2. फिर हम C2 V2 स्क्वायर को C1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, फिर हम C2 V2 स्क्वायर प्लस C2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. अब हम इस स्क्वायर को ओपन करेंगे. जब हमने स्क्वायर को ओपन किया, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर प्लस 2AB. ठीक है, फर्स्ट का स्क्वायर आ जाएगा C1 V1 दोनों का स्क्वायर, यहाँ पे माइनस है तो माइनस आ जाएगा, प्लस C2 V2 का दोनों का स्क्वायर, यहाँ पे माइनस है तो माइनस आ जाएगा,
प्लस 2C1V1C2V2, यहाँ पे माइनस है तो माइनस आ जाएगा। ठीक है, अब हमने इसको इसके साथ कैंसिल कर दिया और इसको इसके साथ कैंसिल कर दिया। हमारे पास 3 टर्म रहेगी, 1, 2 एंड 3। अब हम क्या करेंगे, इस टर्म में से C1 प्लस C1 C2 को कॉमन निकाल लेंगे। तो ब्रैकेट के अंदर रह जाएगा V1 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर माइनस 2V1 V2 अपॉन 2C1 प्लस C2। इस सारे टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं, देखो फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर माइनस 2AB। ठीक है, A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर माइनस 2AB। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा A माइनस B, मतलब कि V1 माइनस V2 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो भाई V1 माइनस V2 स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, इसकी वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होएगी क्योंकि जो V1 था वो हायर पोटेंशियल पे था, V2 था लोअर पोटेंशियल पे था। ठीक है, इसलिए एनर्जी की वैल्यू क्या आएगी, E माइनस ई डैश इज इक्वल टू पॉजिटिव, मतलब कि जो एनर्जी लॉस हुई है उसकी वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव। इसका मतलब क्या हुआ, E इज ग्रेटर देन ई डैश, मतलब कि जो टोटल एनर्जी थी बिफोर शेयरिंग इज ग्रेटर देन टोटल एनर्जी आफ्टर शेयरिंग। तो ये वाली टर्म क्या इंडिकेट करती है, दिस इंडिकेट दैट टोटल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर आफ्टर कॉन्टैक्ट इज लेस देन टोटल एनर्जी बिफोर कॉन्टैक्ट। ओके स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक था कॉमन पोटेंशियल। ठीक है, वो मैंने आपको रिपीट कर दिया था, कॉमन पोटेंशियल क्या होता है। ओके, उसके बाद हमने फाइंड किया था लॉस ऑफ एनर्जी ऑन शेयरिंग चार्ज। ठीक है, जब हम 2 कैपेसिटर को अटैच करते हैं तो कितनी एनर्जी लॉस होती है, तो मैंने बताया शेयरिंग ऑफ एनर्जी क्या होती है, E माइनस ई डैश, उसको हमने कैलकुलेट किया। ठीक है, पहले हमने निकाला था बिफोर शेयरिंग ऑफ चार्ज, फिर हमने फाइंड किया था आफ्टर शेयरिंग ऑफ चार्ज। ठीक है, फिर दोनों टर्म को हमने क्या कर दिया था, माइनस। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, फिर हमने क्या किया था, दोनों को माइनस करके एलसीएम निकाल के हमारी एनर्जी आ गई थी C1 C2 V1 माइनस V2 स्क्वायर अपॉन 2C1 प्लस C2। ठीक है, और हमने प्रूफ कर दिया था जो टोटल एनर्जी होएगी बिफोर शेयरिंग माइनस टोटल एनर्जी आफ्टर शेयरिंग इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, इसलिए हम जब भी 2 कैपेसिटर को अटैच करते हैं जिनका पोटेंशियल डिफरेंट डिफरेंट होता है, जब वो चार्ज को शेयर करते हैं एनर्जी कुछ लॉस होती है। ठीक है, ये हमारा आज का टॉपिक था। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे साथ कंसल्ट कर सकते हैं। ओके, हैव ए नाइस डे।